चैप्टर 8 प्राणायाम, प्राण के बहाव पर काबू पाने से मिलने वाली स्वरासिद्धि। अगर आप कुछ सालों से प्राणायाम कर रहे हैं तो स्वरासिद्धि अपने आप आ जाएगी। जब आप नॉर्मल बैठे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाड़ियां दाईं ओर बह रही हैं या बाईं ओर। आप कुछ अंग प्रक्रियाओं से अपनी मर्जी से शरीर और शरीर की जगह बदल सकते हैं। ऐसी अंग प्रक्रियाओं को गुरुमुख से या अभ्यास से जाना जा सकता है। जिस साधक ने इस तरह स्वरासिद्धि पाली है वो आजाद है। बैठे हुए उसके नाड़ी सार एक ज्योतिषीय साधन है। वो नाड़ी सार के सार से ही सवाल पूछने वालों को जवाब दे सकता है। इस स्वरासिद्धि के बारे में आप स्वरोदयम, ज्ञाम सार वगैरह जैसे कुछ शास्त्र देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ और लिखूंगा तो ये किताब और बड़ी हो जाएगी। 2. ओलावैयार के शब्द। 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियां मुख्य हैं। उनमें से जो नाभि से ऊपर नीचे जाती है वह मुख्य है। कमल के धागे की तरह नाड़ियां सभी अंगों में घुस गई हैं और सूरज की किरणों की तरह वे पूरे शरीर में फैल जाती हैं। नाड़ियां झूठी नहीं हैं। मुख्य नाड़ियां खुद प्रणव का सार हैं। इससे यह साफ है कि नाड़ियां सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं हैं, वे सूक्ष्म कोशों में भी होती हैं, जैसे विकाल ज्ञान, मंत्र प्रसूर्य। इस बारे में मंत्र महेश्वर आदि जगहों को दूसरे अत्तायत में जप्त में देखा जा सकता है। अगर कोई नाड़ियों के जरिए प्रणव में मिल जाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। इस तरह कोई नाड़ियों के सार को समझ सकता है और परमात्मा में स्थापित हो सकता है। मूलाधार में उठने वाले सार की 12 विरा कढ़ाई को छोड़ा जाता है और फिर विराकार्ड को अंदर लिया जाता है। यदि सार को दाएं और बाएं पूरब में बारी बारी से लगाया जाए तो सर्वोच्च भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उपरोक्त अभ्यास में जीवन शक्ति पूरक में प्रवाहित होगी। यदि सांस को समझदारी से लगाया जाए तो शरीर की आंतरिक स्थितियों को देखा जा सकता है। ये बालों के छिद्रों से खो जाता है। आप जीवन शक्ति की आंतरिक स्थिति स्थापित करेंगे। रेशाक और पूरक दोनों करने से त्रियस्मुनाई यदतम जीभ पर प्रकट होता है। यदि सांस को कुंभक में लगाया जाता है और सर्वोच्च पुरुष को देखा जाता है तो बिना किसी रुकावट के ज्ञान की दृष्टि प्राप्त होती है। यदि तीनों रेशाक और पूरक बारी बारी से किए जाते हैं तो त्रियस्मुनाई गति सिर पर दिखाई देती है। अगर डोरी में बहने वाली हवा का नेचर कम कर दिया जाए और हवा का फ्लो धीमा कर दिया जाए, यानी केवला कुंभक में खड़े होकर, तो भी लंबी आयु मिलेगी। अगर आप बाहर जाने वाली सांस को अंदर खींचकर रोकते हैं तो उस समय आपको नीचे की ओर बहने वाली हवा को भी कंट्रोल करना चाहिए। 10 इंद्रिय द्वारों से बहने वाली हवा को वापस लाकर ईश्वर के द्वार यानी ब्रह्मरंध्र में प्रणम के शिखर पर ले आएं। मुख्य 4. ऋषि की इस भाषा का क्या मतलब है? प्राणायाम की साधना भले ही स्थूल वायु की साधना से शुरू होती है, लेकिन इसका लक्ष्य बहुत सूक्ष्म जीवन धाराओं को प्राप्त करना है। असल में ये प्राणायाम कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है जो हठ योगी होने का दावा करने वाले बदमाशों द्वारा दिखाया जाता है। हठ योग के सूक्ष्म अभ्यास में प्राणायाम, जिसे हठ योग कहा जाता है, सबसे अच्छा राजयोग है। 5. नसें और सूक्ष्म धाराओं की आपसी निर्भरता का एक उदाहरण दिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू डंक मार दे तो नसें डंक मारने वाले के मुंह से ऊपर की ओर दौड़ती हैं और ऊपरी नस नोड में स्थिर हो जाती हैं। मंत्रों का उपयोग करके नसों को सही स्थिति से निर्देशित किया जाता है और बीमारी दूर हो जाती है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि विज्ञान मनोमय कोश में जाने वाला मंत्र अन्नमय प्राणमय कोश में प्रभावी है। इस शास्त्र में मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए और गुरु के रूप में मंत्रों का जाप नहीं किया जाता है। हालांकि यहाँ ये कहा जा सकता है कि मंत्रों का जाप ध्यान के रूप में किया जाता है और प्राणायाम किया जाता है।